देखो जी, आज यूजीसी कानून को लेकर के जनरल कैटेगरी को लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। मतलब सरकार का चौतरफ विरोध हो रहा है। थोड़ा यूजीसी के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। भगवान स्कंद पुराण में भगवान श्री राम ने कहा है, स्कंद पुराण में भगवान श्री राम ने कहा है कि ये जो जनता है, जनार्दन है, इनके लिए भगवान कहते हैं कि भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा याचयत रामचंद्र। भगवान कहते हैं कि भविष्य में भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला, भविष्य में पृथ्वी पर होने वाले सभी राजाओं, भविष्य में सभी राजाओं, हमने पृथ्वी पर अपने राज्य में पृथ्वी पर जो जनता का पालन किया है, जिस प्रकार पुत्रोत ऐसे पालन करना, अन्यथा कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज महि भाए। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सभी जीव जंतु जितने हैं ये हमारे प्रिय हैं और सबको हम उत्पन्न किए, और मनुष्य उसमें सबसे प्रिय है, इसलिए वो मेरा स्वरूप है। वो पेड़ को सींचेगा, जीवों को दाना डालेगा। हमारे यहाँ देखे कौवे का भाग, कुत्ते का भाग, गऊ का भाग, बंदर का भाग, दीनों का भाग, भिखारियों का भाग, तमाम प्रकार दान पूजन चलता है। इससे सृष्टि में कोई भूखा ना रहे, किसी को कष्ट ना मिले। तो आज जो विधि विशेषज्ञ अथवा राजनीतिज्ञ का, तो राजनीति का अर्थ ही होता है राष्ट्रीय स्तर पर नीति। नीति का अर्थ है कि जिसमें अनीति का समावेश ही ना हो, पूर्ण धर्ममय हो। धर्म से राजनीति भिन्न ही नहीं हो सकता, अभिन्न है। बिना धर्म के राजनीति शून्य है, कूड़ा हो जाएगा। क्योंकि नीति लगा है, नीति माने जिसमें अनीति का समावेश ना हो, शुद्ध धर्म हो। तो जो राजनीतिज्ञ है अथवा विधि विशेषज्ञ है, उनको देखना चाहिए सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। इनमें एक दूसरे से बच्चा कभी कोई लड़ भी जाएगा, कभी कोई कुछ कह देगा, तो इनके लिए ऐसे कोई पहले तो कानून ही नहीं होने चाहिए। और ये कानून होना चाहिए तो वहां पर बच्चों की मामला है, बच्चे एक ही समान कुर्सी बैठते हैं, एक ही अध्यापक पढ़ाता है, उसी विषय को सब पढ़ने वाले होते हैं, एक प्रकार अपने अनुसार बैठकर सब भोजन कर सकते हैं, कोई भेद नहीं। तो वहां कानून में ऐसा व्यवस्था हो, वहां जात पात छोड़ करके कोई किसी को कष्ट दे तो उसके अनुसार उसके लिए दंड संहिता का प्रयोग हो, और वो भी बच्चों के योग्य होना चाहिए। पहला बात, उनके लिए ऐसा धारा होना चाहिए कि उनको कोई ऐसी बात आए तो समझा बुझा करके वो फिर पढ़ें, एक में मिल करके रहें, ऐसा कार्य होना चाहिए। ऐसा उद्दंडतापूर्ण नियम नहीं होना चाहिए। कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है, कोई दीनहीन पढ़ रहा है, भाई गरीब तो हर जाति में होते हैं, किसी ने उसके प्रति झूठे शिकायत कर दिया, उसकी पढ़ाई बेकार हो गई, अब उसमें वो प्रमाण देता घूमे, तुम्हारे ऐसा ऐसा विधान बनाने क्या आवश्यकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर रोक लगा दिया है। वो न्यायाधीश है, वो न्याय के विशेषज्ञ हैं, न्याय के वो स्रोत हैं। उन्होंने देखा ये राजनीति के जो नेता होते हैं अल्पज्ञ होते हैं, इनका काम तो IAS PCS और ये सब करते हैं, यही ये सब अल्पज्ञ हैं, इनको नॉमिनल ज्ञान होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिया, इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई, तुमको तो ऐसा ला बनाओ सभी बच्चे समान हो और सभी बच्चों के लिए व्यवस्था हो। दूसरी बात, ये तुमको करना है तो जैसे लड़कियों का होता है कि इनका अलग क्लास चलता है, तुमको कोई भेद दिखाई देता है कि मान लिया कोई बच्चे आपस में लड़ जाएंगे, तो ऐसे श्रेणी वाले बच्चों का क्लासरूम ही अलग कर दो, उनका निवास अलग कर दो, छात्रावास अलग कर दो, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बढ़िया रखो। इस प्रकार से करके सामंजस्य बना सकते हो, न कि दंड संहिता का ऐसा प्रयोग कर दो कि दूसरे का जीवन नाश हो जाए। आजकल कौन ऐसा सत्यवादी हम देख रहे हैं, इतना धर्मज्ञ और पुराणज्ञ है जो अपकर्म नहीं करता है, असत्य नहीं बोलता है। ऐसे सत प्रवृत्ति वाले तो संत आजकल दुर्लभ है मिलने। हम यही कहना चाहेंगे, आजकल देखे तमाम विवाद होते हैं, जैसे आरक्षण है, आरक्षण का यहाँ ये विषय वस्तु से हटकर है, लेकिन आरक्षण मान लिया किसी भी जो भी राज्य स्तर अथवा राष्ट्र स्तर की जितने भी पदे हैं, कोई भी विभाग है, उनमें मान लिया कोई भी स्थान रिक्त स्थान निकलते हैं, अब उसमें उसकी योग्यता यदि नहीं है और उनमें आप आरक्षण कि इनको इसमें भर दिया जाए, उनकी योग्यता नहीं, उनके नंबर नहीं है, उनका व्यवस्था नहीं ठीक है पढ़ने लिखने, उनको भर दोगे तो क्या कार्य करेंगे? वो मारेंगे, विभाग का नाश कर देंगे।
वो एक लूटेंगे, उठ पटांग करेंगे, दूसरे से पूछकर कार्य करेंगे। तो आरक्षण का अर्थ, आरक्षण तो ऐसे होना चाहिए कि जो जिस पढ़ाई में जितनी डिग्री अथवा जितने अंक की आवश्यकता हो उतना पा करके जब प्राप्त करें, तो मान लिया कोई अच्छे अच्छे लोग हैं, मान लिया जैसे कोई कह रहा है सवर्ण, तो सवर्ण मान लिया 40 बच्चे बढ़िया अंक प्राप्त किए, मान लिया और कोई जिनको आप कहते हैं ओबीसी इत्यादि, ये मान लिया कोई 20 लड़के बढ़िया नंबर प्राप्त किए, तो उन 20 को उसमें अरेस्ट कर दें, आप पूरे के पूरे कर दें, ये ठीक है। लेकिन ये कि उनकी योग्यता नहीं है, उनको आप आरक्षण के द्वारा भर देंगे तो नाशा हो जाएगा। एक बार मिलिट्री में आरक्षण कर दिया गया था, तमाम व्यवस्थाएं हो गई थी, तो उसमें भी तमाम रोक लग गया कि ये लोग वहां क्या करेंगे भाई, ये जिसका नाड़ी पकड़ेंगे वो सीधे मर जाएगा। तो आरक्षण का ये अर्थ थोड़ा है कि डिग्री नहीं है उसके पास, योग्यता नहीं है, तुम भरते चले जा रहे हो, तो राष्ट्र का क्या निर्माण होगा। जिस भी विभाग को देखोगे इसमें घोटाला हो रहा है। देखें, जब से निगम हो गया वन निगम, जब से निगम हुआ परिवहन निगम, जब से निगम हुआ विद्युत निगम, सब चरमरा के बैठ गया, सब मारा नाश पड़ दिया। या कोई भी देखिए रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, कोई चीज हो गिरते चले जा रहे हैं, टूटते, तमाम गांव ग्रामीणों में जितने रोड बनते हैं उन पर कोई उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। चाहे जो गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट भी जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं देख, तमाम रोड बन रहे हैं, तमाम कुछ बन रहे हैं, लेकिन वो फर्जी से कूड़ा बन रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। तो काहे का शासन चलता है, काहे के तुम्हें तमाम ओबीसी एक्ट से संबंधित ऐसे ऐसे कानून बने हैं, उनका पालन ही नहीं हो रहा है। तो नए नए कानून बनाओगे ऊट पटांग, इससे क्या लाभ है। जो होना चाहिए, सभी बच्चे हैं, सभी भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुजमय भाई। तो ये जो चाहे ओबीसी हो चाहे जो हो, ये जितने लोग हैं ये भगवान के प्रिय हैं। और हम आप तो मान लिया तुम तो एक राजनीतिक हो, एक नेता हो जो कल नहीं रहोगे, तो इस प्रकार से ये जो है सब प्रिय हैं। इनके लिए ऐसी व्यवस्था दीजिए, सुचारू व्यवस्था दीजिए, इनको बनाइए। अब आज इंग्लिश मीडियम के विद्यालय आगे जा रहे हैं, प्राइमरी में लाखों वेतन दिया जा रहा है, उसको ये गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जितने प्राइमरी विद्यालय हैं इनको इंग्लिश मीडियम के माध्यम से इनको बढ़िया उस प्रकार की श्रेणी में ला दे, बढ़िया विद्यालय चले, उसमें बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं, अध्यापक आता ही नहीं है, फर्जी वेतन लेता है, सारी सुविधाएं दी जाती, कुछ नहीं, उसका परिणाम शून्य का शून्य है। आज आधुनिक परिवेश है, प्राइमरी स्तर के जितने विद्यालय हैं गवर्नमेंट के, इनको आधुनिकीकरण कर देना चाहिए, वो सब नहीं कर रहे हैं। यही हमारा कहना है कि बच्चों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे मेरे हैं, चाहे जिस स्तर के हो, उसमें जात पात से कोई मतलब नहीं है। अपने अपने स्तर से सब पढ़े, अपने अपने स्तर से खाएं पिए, अपने अपने स्तर से रहें, कोई लड़े ना। और उसके लिए हम किसी के लिए विशेष कानून बना करके उसे न दें, नहीं तो उसका अहंकार बढ़ जाएगा, वो जरा सा द्वेष किसी से मानेगा, उसके पीछे एक रिपोर्ट कर देगा, उसका जीवन नाश हो जाएगा। इस प्रकार से यह ऐसा काला कानून, काले संविधान के विशेषज्ञ जो बना रहे हैं नियम, ये कूड़ेदान में डालने योग्य है, ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए। गुरुजी एक सवाल लेंगे, आपने बताया कि प्राइमरी विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय, आज अगर प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय का स्तर देखा जाए तो सरकार ने बहुत हाईटेक कर रखा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एलिगेशन आपने लगाया है कि टीचर जाते नहीं हैं। तो ये भी देखा जाए तो टीचर्स सबके लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्टली टीचर बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी, लेकिन गार्जियन साथ नहीं देता है। इसके लिए क्या किया जाए। इंग्लिश मीडियम में जब स्टूडेंट जाता है तो वही पेरेंट्स गार्जियन नहीं, उसमें हम इतने कहना चाहेंगे, हमारा ये कहना है कि अध्यापकों को इतने वेतन दिए जा रहे हैं, बच्चों को ड्रेस दिए जा रहे हैं, जूता दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, पुस्तकें दी जा रही हैं, तो उसमें परिवर्तन ये करना है कि जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट विद्यालय संचालित होते हैं उस माध्यम से इनका क्या नाम है संचालन किया जाए, उस प्रकार से संचालन किया जाए और उन्हीं नियमों को लागू किया जाए। आप ड्रेस दे ही रहे हैं, आप सब दे रहे हैं, तो उन विद्यालयों में गार्जियन क्या जा करके अध्यापक मीटिंग दें अथवा टीवी या तमाम इस समय दूरसंचार व्यवस्था है उससे अवगत कराया जाए कि इन माध्यमों से आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, आपके बच्चे उच्च श्रेणी में जाएंगे, आपके बच्चे अच्छे उच्च श्रेणी की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ऐसे होने लगेगा, वही बच्चे वही गार्जियन उनको ड्रेस पहनाएंगे, उनका टिफिन देंगे, उनको छोड़ने जाएंगे। और सुविधार्थ में कुछ विद्यालयों में इनको छोटी बड़ी कुछ गाड़ियां भी लगा देनी चाहिए, जो एक ही गाड़ी क्षेत्र के कई विद्यालयों को बच्चों को छोड़ के चली जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सुविधाएं इनको देनी चाहिए, तो ये उस प्रकार से चलने लगेगा।
प्रयत्न करना पड़ेगा। आपने बताया है कि इस समय जो पुल बन रहे हैं या पुलिया बन रही है या ओवरब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर तो गिरते जा रहे हैं। हाँ, तमाम गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन परसेप्शन कायनात में जो चीज गुरुजी पैदा हुई है, जो बनी है, उसका नाश भी होना है। नहीं, उसका एक हाँ 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 लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो जिस मजबूती से काम हो रहा है, क्या अन्य सरकारों में हुआ है? नहीं, ऐसा है। अन्य सरकारों में तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत भयंकर कमीशनबाजी थी। लेकिन एक बात है, हमारा ये कहना है कि मैं देख रहा हूँ इस गवर्नमेंट में ही, जैसे अभी ये जंगल रोड बना, कुकरा रोड कई बार बना, देहातों में तमाम यहाँ से रोड बने, तो वो देखते हैं कि वो वर्ष के अंदर टूट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक नियम ऐसा बना दिया जाए कि जो ठेकेदार ठेका ले वो इन रोडों को बनाए, तो उसका आय निश्चित किया जाए कि यदि इतने दिन नहीं चलेगा, जहाँ टूटेगा उन्हें बनाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था दी जानी चाहिए। और हमारे विचार से तो हम ये कहेंगे, इनके इंजीनियर्स जो हैं ये लाखों रुपया वेतन लेते हैं, ठेकेदारी प्रथा को हटा दी जाए और एक लेबरों की यूनिटी बना दिया जाए जनपद वाइज, और हर जगह कि उन्हीं लेबरों को लगाया जाए उससे, और जहां कम लेबर है वहां दूसरे जगह जिले के लेबर लाए जाए और इंजीनियर लोग ही काम करें और कमीशन न लें, और पूरा बिना कमीशन का काम किया जाए और स्वयं बनाए, ठेकेदारी प्रथा हटा दें, आधा अपराध हो वैसे कम हो जाएगा। ये इंजीनियर क्या करेंगे? लेबरों की यूनिटी बनाए और गवर्नमेंट इनसे काम ले। अच्छा गुरुजी, यूजीसी कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन कर रखा है, तो आगे क्या हो सकता है? क्या कयास लगाएंगे आप? फरवरी में या मार्च में कुछ रखा है डेट उसका, जो भी हो, 19 मार्च। अभी हमने उसको सुना है, लोगों से हमने समाचार नहीं देखा है। हम सब पूजने पाठ में समय बीत जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे, उसने यदि रोक लगा दिया है तो भाई वो एक से एक विधि विशेषज्ञ बैठे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा बिंदु उसमें पकड़ा होगा जिससे किसी पक्ष को विशेष क्षति हो रही होगी, इसी आधार पर उन्होंने रोक लगाया। तो हमारे समझ से जब उसका निश्चित तिथि आएगी, जिस दिन उसको सुनेंगे, तो उसी बिंदु के आधार पर इसको रिजेक्ट कर देंगे अथवा निर्देशित करेंगे कि आप जो है इस विधा को आप बदलिए, इस नियम को बदलिए, इसमें जो ये पॉइंट रखे हैं आप इसको बदलिए, यहाँ ऐसा पंक्ति लाइए, ऐसे वाक्य लाइए जिससे ये जो क्षति हो रही है ना हो, इनको भी लाभ हो। यही सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा गुरुजी, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है समर्थन के लिए? ऐसा है, इसमें यथार्थवादी कोई नहीं है, यथार्थ को कोई नहीं मान रहे, सब केवल निजी, बिल्कुल निश्चित स्वार्थी हैं। स्वार्थ सब करें, प्रीति सुर नर मुनि की यही रीति वाली बात है। इसमें कोई वैराग्य त्यागवान नहीं है। वो ये सोचते हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि यदि हम इस पर आएंगे इनके साथ, तो ये जो जिनके लिए बना है ये हमारे विरोधी हो जाएंगे, हमारा वोट कट जाएगा। और बीजेपी सोच रही है चापलूसी मार कर एक पक्ष को दबा करके हम ऐसा कर दें तो ये मेरे हाथ में आ जाएंगे। सम दृष्टि न बीजेपी की है और न सम दृष्टि इन विपक्षियों की है। ये सब जो है उठपटांग काम कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, अब क्या लग रहा है कि अगर कानून वापस होता है तो ओबीसी नाराज, और अगर जैसे कानून वापस हो रहा है तो फिर ओबीसी भी तो नाराज होगा? नहीं, ओबीसी नहीं नाराज होगा। इम्प्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, ऐसा है, जनरल भी तो नाराज होगा। नहीं, ओबीसी नहीं नाराज होगा। जिनके पास बुद्धि सोचने की नहीं है, उसमें एक से एक बुद्धिजीवी पड़े हैं, वो उन्होंने एक कानून थोड़े मंगवाया है, ना उन्होंने इसको बनवाया है। ये तो उनको अपने पक्ष में करने के लिए ये बीजेपी की ओर से बनाया गया कि हम कर लें, और ये सवर्ण की संख्या कम है, इनको हम अपने मिला लें और सवर्ण तो हमारे साथ ही रहेंगे, या जो भी थोड़ा विरोध ही करेंगे, इनको हम मिलाने के लिए और दल से ये कट जाए, इसीलिए और दल बोल नहीं रहे। तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। कोई पूर्व से कानून बना होता और उसको बिगाड़ दिया जाता तो वो कोई रुष्ट होते। दूसरा बात, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आएगा तो कोई रुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट जो होता है, न्यायालय जो होता है, वो निष्पक्ष निर्णय करता है। तो कोर्ट ने तो गुरुजी पहले भी निर्णय दिया, ओपी राजभर ने भी, मंत्री जी ने बताया है कि कोर्ट का ही आदेश था, तो फिर सरकार का इसमें रोल क्या रह गया? सरकार का विरोध किस बात के लिए किया जा रहा है? सरकार का विरोध इसलिए है कि उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो सवर्ण बच्चों के लिए और ये ओबीसी आद के लोगों हैं, इनके बीच में कलह हो जाएगा। उस कलहपूर्ण बिंदु को हटाने के लिए बात हो रहा है।
वो कलहपूर्ण ना हो, बाकी सब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।